मैं शुरू करवा रहा हूँ लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, देखो अष्टाध्यायी होता, अष्टाध्याय। अष्टाध्याय किसका है ये ग्रंथ? ये ग्रंथ है पाणिनि का। ठीक है, पाणिनि का ग्रंथ है। हो गया? हाँ, ठीक है जी। ये पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इसको यदि विग्रह कहेंगे तो अष्टानाम अध्यायानाम, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, 8 अध्यायों का समूह। यदि हिंदी की दृष्टि से देखें तो इसमें बहुव्रीहि समास है। विग्रह यही होगा, बहुव्रीहि समास है हिंदी में, क्योंकि अष्टाध्यायी एक पुस्तक का नाम है, वहां पर बहु मान लेते हैं। पर संस्कृत में ये द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु। और ये स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग। इसमें गीप प्रत्यय, गीप, गीप, ठीक है ना। एक सूत्र है द्विगोष्ठ, स्त्री प्रत्यय में पढ़ोगे आप द्विगोष्ठ, ठीक है ना। ये गीप प्रत्यय करता है, गीप, ठीक है ना। ये स्त्री जिसमें बड़ी की मात्रा होती है, गीप होते हैं, गीस होते हैं, गीन, तीन ही प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका अष्टाध्यायी पाणिनि का ग्रंथ है। पाणिनि के जहां तक इनके पिता की बात करें, पाणिनि है, ठीक है ना। पाणिनि छोटी की मात्रा लगाएंगे। इनके पिता की बात करें तो पणिन है पिता, पणिन, ठीक है ना। और माता ये है इनके पिता, और माता है इनकी दाक्षी। दाक्षी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये शुरू में बताते हैं, पढ़ते नहीं थे, सारे इत्मीनान के साथ सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। शुरू में ये पढ़ते नहीं थे, तो गुरुजी ने बताते हैं इनको गुरुकुल से निकाल दिया इत्यादि, ठीक है ना। तो ये इन्होंने पनिहारिन को पानी भरते हुए देखा, और देखा कि रस्सी पत्थर को काट रही है, सारी स्टोरी पता है। तो ये जाके इन्होंने हिमालय पर्वत पे इस बात से प्रेरणा लेके कि मैं भी खूब मेहनत करूंगा, और हिमालय पर्वत पर भगवान आशुतोष की आराधना की। आशुतोष, आशु, आशु होता है शीघ्र, शीघ्र, और तोष होता प्रसन्न होना, प्रसन्न, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको बोलते हैं आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, ठीक है। तो उसको आशुतोष बोलते हैं, ठीक है। तो भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भगवान शंकर का एक नाम आशुतोष है। उसकी आराधना की, शिव जी ने डमरू बजाया, और उस डमरू से 14 सूत्र निकले, ठीक है ना। वो 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाए। क्या कहलाए वो? माहेश्वर सूत्र, ठीक है ना। माहेश्वर सूत्राणी, क्योंकि वो महेश्वर ने दिए थे, माहेश्वर सूत्राणी, ठीक ना। तो वो 14 सूत्र, ये 14 है, चतुर्दश, ठीक ना। ये कौन कौन से थे आपको याद करने होंगे? अ ई उण, ऐ उण पहला सूत्र, रील ऋग, ए ओंग, ऐ औच, हयवरट, हयवरट, लण, यमगणनम, यमगणनम, झभय, घट, धस, जब, गड, दस, खफ, छठत, चटतव, कपय, ससर और हल। ये 14 सूत्र थे, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा बीच में बोलते रहा करो। ये सभी की समझ में आ रही है? नीरू जुड़ी है? नीरू? यस सर। आप लेट जुड़े हो क्या था? नहीं सर, मैं तो सबसे बहुत जल्दी जुड़ गई सर, मैं तो ऐसे आप। सॉरी, नीरू नहीं, रीनू, रीनू, दिल्ली से।
वो भी नहीं जुड़े, और कम से हाँ कम जी। मुझे मैसेज कर। आगे सर आगे। अच्छा, कहाँ चले गए थे? सर नेटवर्क इशू था। अच्छा, ये बहुत बढ़िया होता है, ठीक है ना। मैंने आपको फोन भी किया, आपने फोन भी पिक नहीं किया, उसमें भी नेटवर्क इशू था क्या? नहीं सर, जब मैं ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी इसलिए नहीं उठाया था। अच्छा, तो उठा के कम से कम बता तो देते। ओके सर। हाँ, ठीक है ना। ओके सर। चलो ठीक, ये 14 सूत्र है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 सूत्र शिव के डमरू से निकले थे, समझ गए। तो देखो कैसा डमरू रहा होगा भगवान शंकर का, कि पूरी संस्कृत भाषा वहां से पैदा हो गई। आजकल के डमरू बजा के देख लो, उनसे आवाज नहीं निकलती, ठीक है ना। तो और इनसे 14 सूत्र निकल गए थे, ठीक है ना। तो ये 14 सूत्र महेश्वर ने दी, इसलिए माहेश्वर सूत्राणी कहलाते हैं। पूरी संस्कृत भाषा इन पे निर्भर करती है, ठीक है ना। यहाँ से भाषा की शुरुआत हुई थी। अब हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये हर एक सूत्र का अंत में हलंत है, ये 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 केवल फॉर्मेलिटी के लिए, सूत्र बनाने के लिए, काउंटिंग के लिए नहीं है, काउंटिंग के लिए नहीं है। फिर बता रहा हूं, आपने इनको नहीं गिनना है, ये तो केवल सूत्र बनाने के लिए है। इनको बोलते हैं इत संज्ञक, इत संज्ञक या इत संज्ञा। आप कहोगे जी इत संज्ञा क्या है? किसी भी शब्द के अंत में जब कोई हलंत व्यंजन पड़ा हो, दो बातें बता रहा हूं। एक तो किसी शब्द के अंत में, जैसे महत है, महत है, तो इत संज्ञा, अगर किसी शब्द के अंत में हलंत व्यंजन हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। वो इत क्या होती है ये आपको जानने की जरूरत नहीं, एक नाम है, कोई भी नाम रख देते हैं, ठीक है जी। तो किसी भी शब्द के अंत में, इसमें दो शर्त बता रहा हूं, एक तो ये शब्द के अंत में करता है इत संज्ञा, और अंत में व्यंजन हो तो ही करेगा। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सीमा सर जी। यस सर। बताइए, इसमें किसकी है इत संज्ञा? है कि सर? लो कर लो बात। किसी की भी नहीं है सर। मैंने अभी तो आपको यही समझाया कि इत संज्ञा हमेशा नहीं होता, अंतिम सर। लास्ट व्यंजन की होती है, लास्ट व्यंजन की। व्यंजन भी होना चाहिए और लास्ट भी होना चाहिए। हाँ जी सर। तो इसमें किसकी होगी इत संज्ञा? इसमें किसी की नहीं होगी सर। हाँ, क्योंकि ये लास्ट की करता है, तो लास्ट में इसमें व्यंजन है ही नहीं, क्योंकि चिन्ह न में अ है लास्ट में, तो लास्ट में स्वर पड़ा, स्वर की ये करता नहीं, ठीक ना। हाँ जी। तो कुल मिला के आपने एक चीज आज नई सीख ली, कि इन जो 14 सूत्र है उनमें जो अंतिम है ये इत संज्ञक है, और इसका सूत्रों में कोई रोल नहीं है, ये तो सूत्र बनाने के काम आता है, ये सूत्र बनाने के काम आता है, ये कोई रोल प्ले इसमें नहीं करता। तो ये है मैं, ठीक है ना। एक बार आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हो, पर म्यूट रखना सारा, वो पिन वगैरह जो बताया था आपको तरीका, मेरी आईडी पे जाके राइट टू लेफ्ट स्किप करो, स्वाइप करो, और मेरी आईडी पे डबल या ट्रिपल क्लिक कर दो। कईयों के डबल से भी हो जाता है, कईयों का ट्रिपल से हो जाता है, ठीक है ना। एक आध 10-15 बार जुटे रहो तब होता है, ठीक है ना। तब भी कोई गारंटी नहीं हो जाए, कोई बात नहीं। तो उस पे 3 डॉट्स आते हैं, उन पे करो तो पिन हो जा, मुझे पिन कर दो तो मेरी आवाज सुनेगी आपको, बाकी किसी की आवाज नहीं सुनेगी, समझ रहे हो। और धीरे धीरे जब आपका संस्कृत का ज्ञान बढ़ जाएगा तो आपको दुनियादारी की भी आवाज सुननी बंद हो जाएगी, केवल और केवल मेरी आवाज सुनेगी, ठीक है ना। संस्कृत Yes. में हो जाओगे, ठीक है। चलिए, इनको पीछे पीछे बोलना। आई उण, री लिक, ए ओंग, आई औच, हयवरट, लण, यमगणनम, झ भय, घड धस,
जब गड दस खफ छटत चट तव कपय सर और हल। ठीक ना, धीरे धीरे इनको एक ही सांस में बोलना है। ठीक ना, आई उनरिल केम ओवर ये सो हैव लर्निंग गमनम छबे गडता जब गडता खप छट तव कपय सर हल। ऐसे आपका अभ्यास हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, सारा खेल। मेरे को क्या कह रहे हो? सूत्र याद है सर मेरे को। कौन बोल रहे हैं? सीमा सर। अच्छा सीमा, ठीक है, अच्छी बात है, याद है। ठीक है ना, नहीं याद होंगे तो आप करोगे, और आप नहीं करोगे तो मैं करा दूंगा, तो इसलिए न याद करने जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, चलो हो जाएंगे। आपने सूत्र याद। अब इन सूत्रों को हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं अच्छी तरीके से। जब इन सूत्रों को गिनते हैं तो इनमें जो स्वर है ना, स्वर, इन सूत्रों में 9 स्वर है। 9, 1 2 3 4 5, लरी भी एक स्वर है संस्कृत में। 6 7 8 9, आगे व्यंजन शुरू हो गए सारे। तो स्वर कितने हैं इसके अंदर? 9। तो जो ये दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, ये इन सूत्रों के अंदर नहीं आए, ये बाद में बना लिए गए। कि जैसे अ का दीर्घ रूप आ है, आप कहोगे जी अ में और आ में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, नहीं है कोई फर्क। ये लघु रूप है इसका, ये इसका दीर्घ रूप है। जैसे एक डंडा आपने बीच में से तोड़ दिया, तो क्या वो 2 डंडे हैं? नहीं, वो एक ही डंडा है। वो छोटा डंडा, वो बड़ा डंडा है, वो एक ही चीज है। तो ये छोटा अ है, ये बड़ा अ है। छोटा ई, दीर्घ, लघु, दीर्घ, और ये वाला लरी कभी भी दीर्घ होता ही नहीं है। ये आप अपने पल्ले गांठ बांध लो। सुचेत संधू, आपको सुन रही है आवाज? जी सर, आवाज सुन रहा, बोर्ड ठीक से नहीं दिख रहा, शायद मेरे पास ही नेट कम हो। बाकी सबको दिख रहा बोर्ड? सर हाँ जी ना, आज आपके नेट में गड़बड़ है सर, वैसे तो सही है सर अब। सर अभी क्लास कट हो गई थी, मैंने दोबारा से ज्वाइन किया है सर, वो दोबारा से बता दो। ये दिखाई दे रहा है बट सर क्लियरिटी नहीं है बोर्ड की। देखो मेरा नेट 60 MBPS के आसपास चल रहा है इस टाइम भी, तो मेरे नेट में कमी नहीं है, समझ रहे हो ना? आवाज साफ आ रही है सर। हाँ ठीक है। तो देखो, तो ये जब 9 जमा 4, दोबारा से हाँ जी। बता दीजिए सर, नेटवर्क चला गया था। कौन बोल रहा है? सर सुषमा। सुषमा क्लास जी, अपने आप अपने नेटवर्क का अरेंज कीजिए, समझ रहे हो ना? ये तो आप चलो शुक्र है कि 20-21 स्टूडेंट हो। मुझे तो वो भी क्लास लेनी थी जब 60-70 स्टूडेंट होंगे। तो ऐसे तो आगे कोई बढ़ नहीं देगा, ठीक है ना? 60-70 स्टूडेंट्स का हर एक मिनट में किसी न किसी का नेटवर्क जाएगा। तो आप अपने नेटवर्क को दुरुस्त कीजिए, ठीक है सर ना? क्लास रुक गई थी, पता नहीं, मुझे लगा सबकी रुक गई है। नहीं, सबकी नहीं रुकी है, बाकी रुकी है किसी की? नहीं सर। नो सर। नहीं रुकी है, ठीक है ना? आप अपने नेटवर्क को एक बार दुरुस्त करो, और जहां मैं पढ़ा रहा हूँ उसको उसी रूप में सीखते चलिए, ठीक है ना? आज तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि अगर नेट को दुरुस्त नहीं करोगे आप तो फिर बार बार आपकी कटती रहेगी, ठीक है ना? तो वो कितना फिर तो आगे बढ़ेगी नहीं क्लास कभी भी आगे, ठीक है? ठीक। देखो मैंने ये 14 सूत्र करवाए हैं, ठीक ना? इन 14 सूत्रों में जब आप स्वर देखोगे तो आपको 9 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्वर है। अब इन 4 स्वर का दीर्घ रूप इन सूत्रों में नहीं है, पर ये होते हैं। तो 9 जमा 4 कुल मिला के 13। अगर कोई संस्कृत में स्वर पूछ ले तो 13 होते हैं। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13, ठीक है ना? तो जब व्यंजनों की बात आती है, सर संस्कृत और क्या कह रहे हो? संस्कृत में 9 स्वर बताते हैं सर, मैंने एक वीडियो में देखा था सर यूट्यूब पर। संस्कृत में कितने स्वर बताते हैं? स्वर सर 9। 9? हाँ जी सर। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये तो 9 लिखा हुआ सर। तो फिर तो संस्कृत में 9 स्वर हैं सूत्रों के अंदर। अगर संस्कृत भाषा में कोई स्वर पूछ ले तो आपने बताने 13। समझ रहे हो मेरी बात? ये 4 स्वर भी संस्कृत के ही है,
ठीक है ना। अगर कोई संस्कृत भाषा में पूछे तो 13 स्वर, सूत्रों में पूछे तो 9 स्वर। इनका जो 1 2 3 4 का जो दीर्घ रूप है वो नहीं बताया गया, सूत्रों के अंदर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने एक आके इनको बताने की जरूरत नहीं। कोई छोटी चीज है तो लघु है, उसका दीर्घ कर दो तो वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए 4 इनका सूत्रों में जिक्र नहीं है, और कुल मिला के संस्कृत में 13 स्वर है, ठीक है ना। और मूल स्वर जो इसके अंदर है वो है आपके 9, ठीक है। ये बहुत लंबी चौड़ी बातें, ये जब स्वर का चैप्टर लूंगा तब लूंगा। अब अष्टाध्यायी कोई हम करते हैं, नहीं तो मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, एक बार दोनों वीडियो वो सुन के आना, मैंने आपके ग्रुप में डाल रखे थे, वो पहले इसीलिए तैयार करवा रहा था ताकि आपको स्वर व्यंजन का पूरा नॉलेज हो जाए। जब व्यंजन की बात करोगे तो व्यंजन आपके 33 एक व्यंजन ऐसा जो डबल होके आया हा, और ये हल का हा, ये कोई सूत्र बनाने में कठिनाई आ रही थी इसलिए हल को दोबारा इसका लेना पड़ा। तो ये हा 2 बार आया है, हा 2 बार, ठीक है ना। तो आप इसको 34 नहीं मानोगे, 34 नहीं मानोगे। हाँ, अगर कोई पूछ ले कि पाणिनीय जो माहेश्वर सूत्र है उनमें कितने व्यंजनों का जिक्र है तो 34 कहोगे आप, ठीक है ना। तो 34 की संख्या। अगर वो पूछ ले व्यंजन कितने हैं तो 33 है, व्यंजन 33 है, पर वो पूछा कि सूत्रों में कितने हैं तो 34 है, ये ह 2 बार है, ठीक है। यदि ण की बात करें हलंत वालों में ऐ उण और लण, ण को 2 बार बात करें तो ण भी 2 बार आया है। ण कितने बार आया? 2 बार, ठीक है ना। ण 2 बार आया। वैसे कोई मतलब ऐसा नहीं क्वेश्चन बनता, पर एक स्टेट में आ गया था कि कौन सा वर्ण 2 बार आया है, तो उसमें ऋण था, ह था, और एक और दे दिया, ठीक है ना, या कोई भी नहीं, इस प्रकार से बना के, तो वो ऋण भी आया 2 बार, ह भी आया है 2 बार, ठीक है ना, बाकी और नहीं आए, ठीक है। तो सर, बताइए अणे मुझे तो एक बार लेकिन ये हलंत में है ना, अणे तो हलंत में आया और है बिना हलंत के आया। ठीक है ना। हलंत वालों में ऋण 2 बार आया, बिना हलंत वालों में हा 2 बार आया। हाँ जी, आगे बोलो, क्या क्या कर रहे थे, कोई पूछ रहा था? अभी तो तैयार है सर सर। मैं नहीं बोल रही सर, मैं ना ये पूछ रही थी कि अब की बार सर स्टेट में लण का भी तो आया था सर कुछ कि नहीं माना जाता, हाँ हाँ, कुछ ऐसा। होगा होगा, वो अभी कराता हूँ, आगे की बात है। क्या कह रहे हो? सर सह भी तो 2 बार आया सर, 21 वाला सह सर। 21 वाला शायद 2 बार कहा, नहीं वो सर, एक बार हलंत हलंत का है, वाला, सर, एक बार बिना हलंत का। ऐसे नहीं गिनना कि हलंत वाला और बिना हलंत वाला 2 बार गिनो, नहीं, ऐसा नहीं। हलंत वाले में गिनो तो हलंत वालों में गिनो, और पूरे में गिनो तो पूरों में गिनो, ठीक है ना। ठीक है। हाँ जी। हाँ, और बोलो कोई। चलो, ठीक है, अब इन बातों सर के बारे में ऐसे आपको तो फिर ये भी 2 बार आया है। क्या कह रहे हो? मूल स्वर तो 5 ही नहीं बताए गए हैं जी। हाँ मूल जी, स्वर तो 5 बताए गए हैं जी, हाँ हाँ हाँ, बस 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 जो इस चीज को, स्टेट चैप्टर को। में भी आता। अजी ठीक है ठीक है ठीक है, वो अलग चीज है, वो सेपरेट चीज है, ठीक है ना। वो जो आप बता रहे हो वो अलग चीज है, ठीक है ना। वो पाणिनीय शिक्षा में सीखोगे, मैं 2 वीडियो भेजूंगा, उनको आप करोगे, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन कह रहा, ये मूल स्वर इस तरीके से कह रहा है कि जो मूल स्वर होते हैं जो किसी अन्य स्वर से नहीं बने, वो 5 है, अ, ई, उ, री और लरी, ठीक है। ये मूल स्वर है। हिंदी में ये 2 कट जाते हैं, हिंदी में केवल 3 ही है मूल स्वर बस। र में भी वो र और ई की साउंड मानते इस प्रकार से, ठीक है। ये चीज अलग है, ठीक ना। और ये ए ऐ ओ औ 4 संधि स्वर है, ए ऐ ओ औ, इन 4 को कहा जाता है संधि स्वर, क्योंकि 2 के संधि से बने हैं, ठीक है ना। मैंने वो विस्तार से समझा रखा बिल्कुल। यहाँ पर गुण संधि है ए और ओ में, और ऐ और औ में है वृद्धि संधि, ठीक है ना। ये चीजें अलग है जो सूत्रों में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि सूत्रों के में जो स्वर है वो 9 है, सूत्रों के अपने मूल स्वर है जो वो 9 है। 4 इनके दीर्घ रूप का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक ना, परंतु ये स्वतंत्र स्वर है। कुल स्वर संस्कृत भाषा में पूछ ले तो 13 है। चलो बताइए मुझे, यहाँ तक आपकी समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब देखो इनके बारे में हम आपको क्या कह रहा, बोलो बोलो, रुका मत करो, अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया करो, बोलो, बोल रहा था कोई? चलो, बोल नहीं रहा था, बोल के देख रहा था। चलिए, हाँ भाई, अब इन सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं, प्रत्याहार।
अब वो प्रत्याहार कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ। जैसे इंग्लिश में हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या और दूसरा करते हैं TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ऐसे करके हम बना लेते हैं, ठीक ना। या हिंदी में भी बना लेते हैं, जैसे अजा, अनुसूचित जाति, ठीक ना, ऐसे करके। तो ये ट्रेंड इन सूत्रों में से ही निकला हुआ है शॉर्ट फॉर्म का। इस शॉर्ट फॉर्म को संस्कृत की भाषा में प्रत्याहार बोलते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार बनता कैसे है? जैसे MP है तो M से लेकर के P तक सारे इसके बीच में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये सारे वर्ण इसके बीच में आ जाते हैं। इनको शॉर्ट में ऐसे, तो ऐसे करके प्रत्याहार बनाया जाता है। प्रत्याहार में क्या करते हैं हम, एक तो ले लेते हैं हम पूरा वर्ण, पूरा कोई भी, और उसके लास्ट में एक मिला देते हैं हलन। सपोज करो मैंने अ उठा लिया, अ, और मैंने इसके लास्ट में मिला दिया च, कुछ भी मिलाओ, कहीं से मिलाओ, ठीक ना। तो अच, अब अच का मतलब होगा अ से लेकर के च तक, पर जो हलंत है उनको नहीं गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्वर अच में आ जाएंगे। मान लिया आपने अक बना दिया, अक, तो अ से लेकर के क तक गिनो, और कुछ भी बना लो, इक बना लो, ये लो इक। तो ई को भी, जो पहला वर्ण उसको भी गिनना है और बीच में आए हुए वर्णों को भी गिनना है। तो ई से लेकर के क तक हलंत नहीं गिनना, बस ई उ री री। तो इक का मतलब है ई उ। सर हाँ बोलो बोलो सर इक बोलो। में अ तो नहीं गिनेंगे ना सर? ना, इक में अ सर नहीं इक गिनेंगे, में अ तो नहीं गिनेंगे? नहीं नहीं गिनेंगे, ठीक है ना। इक में ई से लेकर और क तक गिनेंगे, और जो जैसा पहले के नहीं गिने, जैसे उक ले लिया मैंने, उक ले लिया, उक, तो उक में ई नहीं गिनेंगे, ऊ से स्टार्ट करेंगे, ऊ, ठीक है, री ली, ये आएंगे, ठीक है। आगे मैं मान लिया हल ले लेता हूँ, हल, तो ह से लेकर के और ल तक सारे व्यंजन आ जाएंगे इसमें, सारे व्यंजन। बताइए मुझे, प्रत्याहार बनाने आ गए आपको? Yes, sir. यस यस बोलो सभी, सर, और जिसको नहीं आए वो तो जरूर बोले। यस सर। ठीक है, अब प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन सा सूत्र? सूत्र है इसका आदिर अंत्येन संहिता। सहेता, ये सूत्र है इसका, आदिर अंत्येन सहेता। इसमें क्या क्या वर्ण है? आदि, आदि, अंत्येन, सह और इता। ये कहता है, ये कहता आदि वाला वर्ण, आदि मतलब स्टार्टिंग वाला वर्ण, कोई भी देखो, ये हलंत से पहले ना सारे आदि वर्ण कहलाते हैं। इसमें अगर कोई पूछ ले आदि वर्ण कौन से हैं, तो ये सारे आदि है, सबको आदि, और अंतिम ये हलंत। तो इसमें तो हलंत कहोगे तो अंतिम, हलंत से पहले जितने सारे आदि हैं। तो आदि वाला वर्ण अंतेन इता सह, जैसे इत है ना, इत का तृतीया के एक वचन में क्या बनेगा? ईता। जैसे सरित के रूप आप याद करोगे सरित के, तो सरित का तृतीया में बनता सरिता। जगत का, जगत का तृतीया में बनता जगता। तो जगता में जगत के द्वारा, सरिता सरित के द्वारा, और इता इत के द्वारा या इत के साथ। तो सह के साथ तृतीया भक्ति लगती है। तो ये कहता कि अंतेन इता सह, अंतिम इत संज्ञक, ये थे ना इत संज्ञक, इनके साथ आदि वाला वर्ण मिलकर प्रत्याहार बनाता है। आदिर अंत्येन सहेता, आदि वाला वर्ण अंतिम इत संज्ञक के साथ मिलकर, आदि वाला वर्ण इन इत संज्ञक के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है, ठीक ना। आदिर अंत्येन सहेता जब आप कौमुदी में पढ़ने शुरू करेंगे विधिवत रूप से, तो आप पढ़ोगे अंत्येन इता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य संज्ञा स्यात्, कि अंतिम इत संज्ञक के साथ मिलकर आदि वाला वर्ण अपने भी संज्ञा का बोध कराता है। जैसे अच है तो आदि वाला वर्ण अंतिम के साथ मिलेगा तो अपना भी बोध कराएगा अ, और अपने और इसके बीच में आए हुए सब का भी बोध कराएगा। तो अच का मतलब अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ।
ठीक ना, सबका बोध कराएगा। कई बार अगर वो आपका दिमाग घुमाना चाहे तो ऐसे भी घुमा सकता कि अच के स्वर लिखिए, कौन कौन से आते हैं। आप क्या करते हो, अ यू रिली ए आई कर दोगे, यहाँ पर ए आई ओ औ गलत कर दोगे आप। जो सूत्र के सीक्वेंस के हिसाब से, तो ए ओंग आई औच, ए ओ आई औ, ये सीक्वेंस देना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे भी घुमा सकता आप, ठीक है ना। तो आप प्रश्नों में इस प्रकार की गड़बड़ तो बिल्कुल नहीं करोगे। तो बताइए मुझे, क्या आज आपको प्रत्याहार बनाना आ गया? यस सर। यस सर। कोई ऐसा भी है जिसको प्रत्याहार ना बनाना आया हो? नो सर। बताओगे? चलो, सबको आ गया। सोनू जुड़े हैं, सोनू भिवानी से? यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। चलो, सुदामा जी? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन सूत्रों के रूप में से हम आगे बढ़े। अब आगे आ जाओ। अब किसी ने कहा, अब आपने प्रत्याहार बनाना सीख लिया। कैसे सीखा? आदि वाला वर्ण और अंतिम इच संज्ञा के साथ मिला दो, बस प्रत्याहार बन जाएगा। समझ रहे हो? आदि वाला वर्ण, अंतिम इच संज्ञा। अब प्रत्याहार बनाने की एक शर्त है कि लास्ट वाला इत संज्ञक होना चाहिए, बस ये बात है। लास्ट वाला